नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। जैसा कि बहुत सारे लोग बार बार ऐसे कमेंट करते हैं और बार बार लोग ऐसा लिखते हैं कि धरती अब नष्ट होने वाली है, कोई नहीं बचेगा, यहाँ पे 80% जनसंख्या खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो क्या होगा उनके साथ? बचाव क्या है? यदि ऐसा होने ही वाला है तो बचाव क्या है? जो मैंने आपको जानकारी दी है इस विषय में, कुछ भी उससे क्या जीवन में आपके अच्छा घटित हो सकता है और मैंने किस बेस पे कहा है। हालांकि इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अच्छे से डिटेल से 40 मिनट की वीडियो बनाई थी और उसमें डिटेल से मैंने सारी जानकारी दी थी कि कैसे हमारा जीवन निर्मित होता है। तो देखिए, इसको पहले गहराई से समझ लें और आप अपना मनचाहा जीवन क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इतनी डीप बातें मैं यहाँ पे नहीं सिखाने वाला था, बताने वाला, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रकृति की ऐसी इच्छा है कि सभी का जागरण हो, तो इसलिए आप तक ये जानकारी पहुंच रही है। नहीं तो ऐसी कोई बात आपको मैं नहीं बताने वाला था जो अभी बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है, जो विचार हम अपनी चेतना के भीतर देते हैं वही विचार, वही जीवन आपका निर्मित होगा। जो लोग ऐसा विश्वास करके बैठ गए कि जीवन अब नष्ट होने वाला है, दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो वो अपने जीवन को नष्ट ही कर रहे हैं। उनके साथ भविष्य में क्या घटित होगा? वही घटित होता है जो हम अपने भीतर विचार डालते हैं। वो इंसिडेंट अपने आप आपके लिए पैदा होता है, आपको करना नहीं पड़ता उसके लिए कुछ। यदि कोई फेलियर व्यक्ति बार बार विचार करे, बार बार अपने भीतर विचार करे, मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, मैं सफल हो गया हूं, कितना भी अनपढ़ हो, फेलियर हो, वो सफल हो जाएगा। क्योंकि हमारा अवचेतन मन क्या है? भूमि है। उसमें जैसा विचार डाल दोगे, एक ऐसी भूमि है, ऐसा खेत है जिसमें विचारों की खेती होती है। विचार डालने पड़ते हैं और जीवन निर्मित होता है। अवचेतन मन, हमारा अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जैसा विचार डाल देंगे वैसा ही जीवन निर्मित होगा। तो किसी प्रकार का नेगेटिव जीवन आपका होगा, धरती नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा वाक्य ना बोलना है, ना आपको सोचना है, ना उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जितनी एस्ट्रोलॉजी वाले कली पुरुष ऐसी बार बार भविष्यवाणी कर रहे हैं, न्यूज वाले, अब आपके वश में तो है नहीं कि जूता खोल के उनके मार सकते हैं, तो ऐसे उनको बंद कर दें देखना, पूरी तरह से उनको बंद कर दें। वो देखें जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, आपके लिए अच्छा निर्माण हो सके, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो, आनंद का, उत्साह का, उमंग का, जीवन के प्रति आशा का। जीवन कहते हैं चलता ही पूरा आशा के ऊपर है। लेकिन मैं आपको सोने जैसा सूत्र दे रहा हूं, जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा पिछली बार भी बताया था, जिससे आप अपने मन चाहे जीवन को निर्मित कर सकते हैं। पहली बात, जो लोग सोचते हैं कि ऐसा लिखा ही हुआ है कि धरती नष्ट होगी, नष्ट हो ही जाएगी, हम भी नष्ट हो जाएंगे, तो फिर जैसा वो विचार देंगे वैसा निर्मित होता है जीवन। अब मैंने ये सोचा हुआ था मुझे ध्यानी बनना है, मुझे और गहरा साधक बनना है, मुझे कुछ सिखाना है, लोगों को भीतर जागरण करना है, तो वैसे विचार मैंने अपने अवचेतन मन में डाले थे, वो मैं हो गया। कोई आदमी राजा बनने का, मैं मंत्री बनूंगा, इत्यादि बनूंगा, अपने भीतर उसने विचार डाले बहुत विश्वास के साथ, वो मंत्री हो गया। जो कोई अपने अवचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसा विचार डालता है वैसा ही जीवन निर्मित होता है, वैसा ही होगा। आप क्या करें? पहला काम, नेगेटिव वीडियोस ऐसी बिल्कुल ना देखें, वो जीवन को प्रभावित करेगी, दुख से भरेगी और जीवन में आगे सरवाइव करने से मुश्किल करेगी। दूसरी बात जो होगा, इस विषय में मैंने कुछ वीडियोस में बताया था कि कैसे कैसे संकेत हैं, लेकिन उनको मैं इस तरह से नहीं देखता कि नेगेटिव है, बुरा है। बुरा केवल उनके लिए जो हो सकता है, या उनके लिए जो इसके प्रति अवेयर नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। मैं छोटा सा सूत्र दूंगा और आप लिख लें अपने ऊपर, आप अपनी मन चाही जीवन राशि प्राप्त कर लेंगे। जितना जीवन चाहते हैं लंबा, उतना लंबा। आप अपने घर परिवार के मेंबर्स के लिए जितना लंबा जीवन चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा प्राप्त कर लेंगे। ये एक तरह से स्टाम्प के ऊपर लिख लें आप, जो आपको सूत्र दे रहा हूं। पहली बात ये समझ लें, जो अवचेतन मन में हम बार बार विचार डालते हैं वही पैदा होता है। ऐसा ही एक मेरा
दोस्त ही था, वो जब भी परेशान होता था उसका एक ही वाक्य होता था, मैं नहर में छलांग लगा दूंगा, मैं जीवन खत्म कर दूंगा। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो वो क्या करता था, एक ही बात को दोहराता था। मैंने उसके मुंह से बहुत बार ऐसी बात सुनी। तो उसने कहीं ना कहीं ऐसा देखा हुआ था कि नहर में छलांग लगा दो, मर जाओ, बात खत्म, सारी झंझट खत्म। उसके साथ एक दिन ऐसी घटना घटित हुई, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, तो उसने क्या किया, गया और नहर में छलांग लगा दी, बात खत्म। क्यों छलांग लगा दी? छोटा सा गुस्से के कारण। गुस्से के कारण नहीं, उसने बार बार वो विचार दिए थे कि मैं नहर में छलांग लगा के जीवन खत्म कर दूंगा। वो अवचेतन मन ने पकड़ लिए थे, वो अवचेतन मन ने पकड़ लिए थे। अब क्या किस्मत ऐसी थी? नहीं, किस्मत ने फ्री है छोड़ा हुआ, जो आपने करना है सो करो। किस्मत आपको मौका प्रोवाइड करवाती है, फिर आप करें कुछ ना करें, क्या करना आपकी इच्छा है। किस्मत केवल मौका प्रोवाइड करवाएगी, मौका देगी आपको। आप क्या करें, एक छोटा सा सूत्र अति शक्तिशाली आपको दे रहा हूं, 2 सूत्र दे रहा हूं। पहला जरूरी है क्योंकि हमें अपनी वाइब्रेशन उच्च करनी होगी। उच्च लोगों से जब तक आपका नहीं जुड़ेंगे, उस पॉजिटिव, उस जीवन ऊर्जा को आप नहीं धारण करेंगे कि आपका शरीर नए समय के लिए तैयार हो जाए, तो फिर काम मुश्किल होगा। शरीर को तैयार करना होगा, शुद्ध करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। पहली बात, भविष्य में दोबारा कोरोना फिर से आएगा, इंजेक्शन वगैरह से बच के रहना, वो बिल्कुल नहीं लगाना। अब इसके विषय में फिर बात करेंगे, क्यों, क्या कारण है, क्योंकि मैंने इसके विषय में पहले कुछ वीडियो 1-2 डाली थी, तुरंत मेरी वो बैन कर दी गई थी। जो मैं बोलता हूं यूट्यूब सब समझता है एक एक बात को। पहली बात ये कि उस चक्कर में नहीं पड़ना। नंबर 2, आपको ध्यान से जुड़ना होगा, रेकी से जुड़ना होगा। चाहे रेकी करें, चाहे ध्यान करें, पाठ करें, पूजा करें, मंत्र जाप करें, कुछ भी। एक चीज से जब जुड़ेंगे तो धीरे धीरे सारा मन का कचरा धीरे धीरे छटने लगेगा। और इस समय पे क्या हो रहा है, इस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। कुछ वर्षों से इस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ बड़ी तीव्रता से होगी, बहुत तेजी से स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। तो इसलिए यदि आप इतना सा भी करते हैं तो उसका अक्षय आपको फल प्राप्त हो जाएगा, अक्षय फल मिलेगा। उसका उपयोग करना है आपको, अपनी ऊर्जा उच्च करनी होगी, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा वायरस, ऐसी बीमारी, ऐसी नेगेटिविटी, ऐसा सर्कल घूमेगा कि मनुष्य उसमें फंस के वहां छूट जाएगा, रह जाएगा। जब तक वाइब्रेशन उच्च नहीं की आपने तो आपका शरीर तैयार नहीं होगा। उसके लिए केवल एक ही माध्यम है, ध्यान, रेकी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। शॉर्ट में कुछ भी करें उसमें डूबना होगा, बाकी हेल्प इतनी मिलेगी वो आपको खुद ही उठा देगी ऊपर। दूसरी बात, आपको चलते फिरते, उठते बैठते या शांत कभी भी आप कुर्सी पे बैठ जाएं, पीठ सीधी रख के, जैसे भी आपसे संभव हो, लेट के भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी, लेकिन बैठ के आपको दिन में 10 मिनट रोज करना ही करना है इस काम को। 5-7 मिनट अपने मनोभूमि को तैयार करना है। जो अपने अवचेतन मन में आप विचार डाल देंगे वो मैनिफेस्ट होगा। यदि कोई ऐसा विचार डाल दे मुझे 1000 वर्ष का जीवन जीना है, अवचेतन उसको भी निर्मित करने में सक्षम है। जो अवचेतन मन में डाल देंगे, इसके बहुत शॉर्ट तरीके भी होते हैं तो, लेकिन आपको, क्योंकि सभी लोग मेरे पास नहीं पहुंच सकते, आपको वो चीज दे रहा हूं आप खुद घर में कर सकें। जागृत होना, अवेयर होना है। आपने चलते फिरते, उठते बैठते, यदि हो सके तो ध्यान कहां पे लगाएंगे, 3rd आई पे, जहां तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां पे आपको यही वाक्य बार बार दोहराना है कि मुझे अपनी लंबे जीवन के लिए, मुझे 90 साल, 100 वर्ष के जीवन के लिए परमात्मा के द्वारा पूर्ण पात्रता और शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं शुद्ध हो गया हूं हर लेवल पे, या पात्रता ही कह देंगे तो उससे संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है, शरीर का, मन का, कर्मों का, हर चीज का। मुझे 100 वर्ष के जीवन के लिए हर प्रकार की पात्रता परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो गई, हर प्रकार की शक्ति, मुझे रिक्वायर्ड शक्ति प्राप्त हो गई। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। एक ही वाक्य को छोटा रखना है, सेंटेंस को लिख लिख के छोटा कर लेना है। उसका प्रॉपर क्लियर अर्थ होना चाहिए। अर्थ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका अर्थ ना निकले। आपके चेतन मन में आपने थोड़ा सा गलत डाल दिया तो वो गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से डालना है कि मेरे शरीर की और मन की दिव्यता अथवा शरीर की 100 वर्ष की आयु के लिए हर प्रकार की रिक्वायर्ड शक्ति और पात्रता मुझे
प्राप्त हो गई है। 100 वर्ष के आयु के लिए हर प्रकार की रिक्वायर्ड शक्ति और पात्रता मुझे प्राप्त हो गई है। एक ही वाक्य को जब दोहराएंगे वो तोड़ता हुआ सारे बैरियर अवचेतन मन में जाएगा और वही आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। दूसरा, इसी प्रकार से अपने फैमिली मेंबर्स को भी करवा सकते हैं। पात्रता, जब आप बोलते हैं कि मुझे हर प्रकार की पात्रता प्राप्त हो गई है, तो उसमें पात्रता का अर्थ है जितनी गैर जरूरी नेगेटिविटी है वो सारी छूटती जा रही है और दिन में बार बार दूसरा 2 तरह के डालें। मैं हर तरह से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कार्मिक, आर्थिक हर लेवल पे पूरी तरह शुद्ध पवित्र हो गया हूं। मैं हर लेवल पे शुद्ध पवित्र हो गया हूं, हर लेवल पे शुद्ध और पवित्र हो गया हूं। पूरा ध्यान इस सकारात्मक विचार के ऊपर ही एकाग्र रखें पूरी तरह से। जब एक ही विचार के ऊपर एकाग्र रहेंगे यदि, तो वही आपके लिए निर्मित हो जाएगा। दूसरी बात, यदि ऐसा मान लो, जैसे साधक लोगों को कई बार कुछ लोग गलत भी डिकोड कर लेते हैं अपने मैसेजेस को, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसा कि धरती नष्ट हो जाएगी, बड़ा कुछ होगा, क्या यह जरूरी है? ऐसी जो भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं प्रकृति में, उसको चेंज करने के लिए बहुत सारी शक्तियां भी काम कर रही होती हैं कि मनुष्य जाति के भले के लिए इसे पॉजिटिव तरीके से किया जाए। बहुत सारी शक्तियां उसके ऊपर काम कर रही हैं ऑलरेडी। पवित्र आत्माएं जिनको हम कहते हैं वो काम कर रही हैं ताकि मनुष्य जाति का भला हो सके। लेकिन यदि ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है, मान लो परमात्मा करे ऐसा कुछ ना हो, सभी को लंबी लंबी आयु प्राप्त हो और परमात्मा की परम कृपा प्राप्त हो, अपनी परम आत्मा को प्राप्त कर सके, परमात्मा से सभी लोग जुड़ सकें, परमात्मा यही कृपा करे। लेकिन यदि मान लो ऐसा हो भी गया, तो क्या ऐसा उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे पास उस समय पे इतनी जल्दी अपनी चेतना को, अपने अवचेतन मन को तैयार कर लेंगे? तब नहीं कर पाएंगे। और यदि नहीं भी हुआ तब भी ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, आप लंबी आयु तो प्राप्त कर ही लेंगे। मान लो नहीं भी हुआ, ये तो परम धन्यता हो गई। या ये बिल्कुल गलत ही मैसेज मिले हैं सबको, किसी ने चेतना को कंट्रोल करके डराने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए ही किसी बहुत बड़े समूह ने ऐसा षड्यंत्र रचा हो कि साधकों को भी गलत मैसेज मिले हों, ऐसा हो गया, तब भी आपको यह सकारात्मक है। आपकी आयु तो लंबी होगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएंगे, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो इससे अच्छी धन्यता और क्या हो सकती है? इसलिए इस अभी क्योंकि जितने मैसेजेस मिले हैं, जितनी रिसर्च हुई है, उसके अनुसार ऐसा कुछ ना कुछ जरूर घटित होगा, चाहे छोटे लेवल पे हो, बड़े पे हो, किसी भी लेवल पे। तो मैं ये बार बात बोलता हूं कि ऐसा किसी के पास कोई क्लियर प्रकट हो गए, देवता नहीं बोलता ऐसा होगा वैसा होगा, साइन मिलते हैं छोटे छोटे वाक्यों में, उसी का अर्थ होता है। कुछ साधकों ने, अब किसने किए किसने नहीं उस बात को नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने प्रश्न किए तो प्रकृति ने उसके जवाब ना में दे दिए कि इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, आपके हित में नहीं है। लेकिन उसका अर्थ फिर भी निकल गया कि अर्थात ऐसी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, चाहे किसी भी लेवल पे होगी। जब आप पॉजिटिव ऊर्जा को अपने भीतर डालते हैं तो हमारा अवचेतन मन एक ऐसी शक्ति है, जो चाहेंगे वही निर्मित हो जाएगा, जो निर्मित करना है वही पैदा हो जाएगा। तो अपने अवचेतन मन को क्यों ना हम पॉजिटिव ऊर्जा से भरें, क्यों परमात्मा के साथ ना जोड़ें? तो जोड़े, आत्मा का भी कल्याण, संसारिक रूप से भी कल्याण होगा, हर तरह से हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। बार बार अपने अवचेतन मन के ऊपर काम करें, प्राणायाम कर लें यदि कर सकते हैं, शरीर शुद्ध हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, दोबारा कोरोना जिसकी 99% संभावना है नए रूप से दिखाया जाएगा, आ गया, इंजेक्शन से दूर रहें, वो बॉडी को किसी भी लेवल तक डैमेज कर सकता है। ये पूरे के पूरे षड्यंत्र हैं जो पूरी तरह से अब धीरे धीरे सामने आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। परमात्मा सभी का परम कल्याण करे और अपने साथ अपने श्री चरणों में जोड़े।